નારાયણ 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 સ્વામી 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 નારાયણ 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 હરિ ઓમ સ્વામી નારાયણ ઓમ નમો નારાયણ હરિ ઓમ સ્વામી નારાયણ હરિ ઓમ સ્વામી નારાયણ હરિ ઓમ સ્વામી નારાયણ ઓમ નમો નારાયણ હરિ ઓમ સ્વામી નારાયણ હરિ ઓમ સ્વામી નારાયણ નારાયણ બોલો સ્વામી નારાયણ બોલો 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 સ્વામી નારાયણ 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય ગુરુ હરિ કાકાજી મહારાજની જય ગુરુ હરિ પપ્પાજી મહારાજની જય પૃથ્વી પર વિચરતા સર્વ પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપોની જય 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 સૂર્ય કિરણ પ્રગટે કે તક્ષણ અંધકાર ટળી જાય ભવ્ય પ્રાપ્તિ તારી મનાય તો આનંદ વિભોર જીવાય ગ્લા
जानी चिंता भय के मुंझवण दुख के शोखन थाय भरती ओट अतिरेक उदासीन सर्व भाव समी जाय वृत्ति मस्तने महात्म्य सबर यमने तू बनावी दे अंतर ने अंतराय रहित नो संबंध करावी दे एक तारो आधार लईने तारा बड़े जीविए ब्रह्म रूप रही तारी भक्ति करिए धन्य जीवन करी दे ब्रह्म रूप रही तारी भक्ति करिए धन्य जीवन करी दे जय जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण सहजानंद स्वामी महाराज सजानंद स्वामी महाराज की जय मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज की जय ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज की जय गुरुहरि काका जी महाराज की जय गुरुहरि पप्पा जी महाराज की जय गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज की जय गुरुहरि अक्षय विहारी स्वामी जी महाराज की जय गुरुहरि जशभाई साहेब जी की जय प्रत्यक्ष धामधामी मुक्तों की जय गुरुहरि काका जी महाराज गुरुहरि पप्पा जी महाराज शताब्दी बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की गुरुहरि काका जी महाराज 66वें साक्षात्कार महोत्सव की जय जय जय। आज 3 फरवरी गुणातीत समाज का अद्भुत ऐतिहासिक दिन, पप्पा जी इसको विजय दिन भी कहते थे। कई सालों से हम ये दिन मनाते हैं। काका जी की सन्निधि में भी हमने मनाया और उनकी दिव्य सन्निधि में भी ये हम 32वां उनका साक्षात्कार दिन मना रहे हैं और हमें बहुत ही आनंद है कि आज के दिन काका जी के ही कुछ ऐसा हम पर अनुग्रह होता है कि कोई न कोई उनका मान्य दिव्य सपूत हमारे बीच हमें आशीर्वाद देने आ जाते हैं। आज परम पूज्य अक्षय विहारी स्वामी जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, जिनकी बदौलत हमको ये 2 नाम मिले, काका जी और पप्पा जी। वो काका जी के सगे भतीजे और पप्पा जी के दिव्य सपूत, ऐसे अक्षय विहारी स्वामी जी हमारे बीच उपस्थित है। हमें बहुत बहुत आनंद है। उनके साथ साकरदा से गुरु जी और बापू स्वामी भी पधारे हैं, वजू भाई पधारे हैं। ऐसे गुणातीत ज्योत से संत बहनें, डॉक्टर नीलम बहन, शोभना बहन, प्रवीणा बहन, वो सब बहनें और अन्य लगभग 20 बहनें पधारे हैं। इसी तरह गुणातीत प्रकाश के हमारी इलेश भाई, नंदू भाई और सभी साथी पधारे हैं। पूरा गुणातीत समाज और देश प्रदेश से, अमेरिका से केतन भाई और साथी है, पेरिस से प्रवीण भाई लाड़ आए हैं और बहुत से पूरे गुणातीत समाज के सभी केंद्रों से हरिभक्त यहाँ पधारे। बहुत बहुत हमें आनंद आता है। ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हुए यहाँ जो हम नज़ारा देख रहे हैं, अरुण भाई और सभी साथियों ने मिलकर एक अद्भुत नज़ारा हमारे सामने यहाँ खड़ा किया है। यहाँ जो ये लाइट ब्लू कलर का जो पीछे पूरा बैकग्राउंड आजू बाजू सब है, वो चिदाकाश का दर्शन कराते हैं। चिदाकाश में चारों ओर बादल है और यहाँ से जो धुआं आ रहा है, एक अक्षरधाम का माहौल खड़ा करने का
ये लोग ने बहुत ही अच्छा यहाँ हमारे सामने सुशोभन किया है। अक्षरधाम के दिव्य तखत कभी भी नीचा नहीं होता, ऊंचा होता है एकदम। तो पूरा ऊंचा दिव्य तखत पे अक्षर पुरुषोत्तम महाराज और उनके अगल बगल शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और बीच में काका जी महाराज और नीचे उनके सभी प्रत्यक्ष दिव्य स्वरूपों हमारे पास विराजमान है। हम जो वशी भाई से मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन का यहाँ प्रास्ताविक प्रवचन हमारे समक्ष प्रस्तुत करें पूज्य वशी भाई। પ્રગટ્યા કૌશળ દેશ વેશ બટનો લઈ તીર્થ માહી ફર્યા રામાનંદ મળ્યા સધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા દામર ચારયા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન દયા નતિ હરિ તમે ગુણાતીતે છો પ્રગટ જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહો લીન કરે સુવ્યાક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સૌનાશ્રેયાર્થ તત્પળ રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હયો તો વંદન કરે જેની વાણી વિશે અખંડ વહેતી સુરાવલી બ્રહ્મની કિંતુ થઈ અજ્ઞાત અલ્પ સમીપે રસબસ સહુમાં રહી જીવે જે અલમસ્ત સ્વામી શ્રીજીમાં છે મોક્ષદાતા વળી પપ્પા જોગી સ્વરૂપ વિભુચરણે ઝૂકી રહું ભાવદી દીક્ષાર્પી અહો ગુણાતીત સમી જને ગુરુ જોગીએ કાકાને વળી આપ દિવ્ય દ્વયનું અદ્વૈતનો ખુજ છે ભેદે સાક્ષી અનંતના સ્વરૂપા શાસ્ત્રી મહારાજનું એવા સ્વામી હરિપ્રસાદ ચરણે વંદન સદા હું કરું। બોલો સહજાનંદ स्वामी महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। प्रकट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, पप्पाजी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय जय। भक्ति स्वामी का स्वागत है। जैसे हेमंत भाई ने बताया कि ऐसा बड़ा कोई आयोजन करने का प्लानिंग नहीं था। अभी तो हमारी समया की इतनी सीरीज चल रही है, जब से काका जी पप्पा जी का शताब्दी का महोत्सव मनाया, बाद में स्वामी जी का, तो एक चालू ही है उसमें। लेकिन जब भी भरत भाई का प्रागट्य दिन 28 को मनाने का नक्की हुआ तो 3 समय लाइन में आ रहा था। 28 जनवरी, 3 फरवरी काका जी का साक्षात्कार दिन और अभी 7 तारीख को भजन संध्या होगी। तो पहले तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपको है कि जो सब आप इतने ट्रैफिक में आज वर्किंग डे में आप आए हो, आपके लिए खूब खूब धन्यवाद और तालियां। हेमंत भाई ने बताया सभी स्वरूपों, भक्ति स्वामी भी आज आए हैं। सचमुच आप सबकी काका जी के प्रति जो भाव, अंतर में आनंद, प्रसन्नता, वो सबके मुंह पे दिखती है। अभी शोभना दीदी से बात हो रही थी, दीदी ने खास ज्योतिबेन ने भरत भाई के बर्थडे के ऊपर दीदी देवी बेन को बोला, वो कुछ काम के लिए आए थे, तो नहीं बोलता है ये तो आपको अटेंड करने का ही है। वो सरप्राइज मिला और आज हमें शोभना बेन और नीलम बेन का सरप्राइज मिल गया। 9 बहनों ने दीक्षा ली थी लास्ट ईयर यही स्टेज पे, तो 9 दू 18 बहनें आज उनका फर्स्ट कासाम्बरी भगवा दीक्षा दिन का महोत्सव मनाने के लिए आ जाए हैं। तो ये कोई सुबह में महापूजा हो रही थी तभी ये दिव्य सांकेतिक माहौल है, कोई एक इंडिकेशन है। ऐसा ये जस्मीन का कोई कैपेसिटी नहीं है। अरुण भाई ने तो सहज बोला, एक कोई कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन ये अक्षरधाम माहौल बनना सभी स्वरूपों का। हमारे अक्षर स्वामी की तो ही इज ऑल्सो 82+, सब फिर भी उनका यहाँ आना, बहनों का आना। कल तो सब लोग अहमदाबाद की प्रतिष्ठा में थे, आज सब इधर आ गए। तो ये सब
एक काका जी पप्पा जी का जो शताब्दी महोत्सव का चल रहा है, नेचुरल सहज मिले सो समाधि, ये नेचुरली सब अरेंज हो गया। तो उसके लिए काका जी को खूब खूब धन्यवाद। 31 जनवरी से चालू किया और 3 फरवरी काका जी का साक्षात्कार दिन, उसके बीच में ये सब मना रहे हैं। तो हमारा हमारा सबका कहो बहुत 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 भाग्य है कि बहुत अच्छा गाया हितेन भाई ने, सूर्य किरण प्रगटे तो तत्काल अंधकार टल जाए। काका जी का साक्षात्कार हुआ, पप्पा जी ये दिन को विजय दिन बोलते थे। बोलते आज के दिन जो भी संकल्प करो, बापू ने सबको बोला जितना भी प्रदक्षिणा करो, जो भी भाव करोगे, आज सब संकल्प पूरा होगा। और आज ऐसा हुआ है माँ पूजा में, कई भक्तों को ऐसा है, उनके अनुभव भी हुए हैं। तो ऐसा ये विजय दिन 2 ही दिन पहले मध्य में वसंत पंचमी थी। वो जहाँ अहमदाबाद गए थे तो द्वारकेश लाल जी महाराज ने बहुत अच्छा बताया, वसंत ऋतु का राजा, टाइम चेंजेस। देखो काका जी ने भी 3 फरवरी कैसे सिलेक्ट किया, एक चेंज आने वाला है जबरदस्त आध्यात्मिकता में। जब भी गुणात्यान स्वामी आध्यात्मिकता में आए तो पूरा चेंज आया। ऐसे शास्त्री जी महाराज इस दिन को, ब्रह्मानंद स्वामी, शिक्षापत्री, वो सब का दिन, वो वसंत पंचमी, वही दिन शास्त्री जी महाराज का प्रगट्य था। 31 जनवरी सोमवार, माघ शुक्ल की वसंत पंचमी। हम वो भजन सुनते हैं कि वो माघ शुक्ल की वसंत पंचमी, ओ माघ शुक्ल की वसंत पंचमी, शुभवार सोमवार, धरा गुर्जरी पावन हुई, युग पुरुष ने धरा अवतार। धरा गुर्जरी पावन हुई, युग पुरुष ने धरा अवतार। धन्य हुए हैं पुलकित होकर, होकर माता पिता हर खाए, सूर्य भी अधिक पुलकित होकर पृथ्वी पर प्रसराए। सूर्य भी अधिक पुलकित होकर पृथ्वी पर प्रसराए। माघ शुक्ल की वसंत पंचमी, तेजस्वी और श्वेत वर्ण, तेजस्वी और श्वेत वर्ण, सुंदर मुख शिशु सोहाय। ऐसे शास्त्री जी महाराज, उसको याद किए बिना तो हमारा काका जी बोलते थे संतों को कि तुम्हारे हर एक प्रवचन में शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज का तो नाम आना ही चाहिए। उन्होंने जो भीड़ा किया है, उन्होंने जो सहन किया है, उन्होंने जो अक्षर पुरुषोत्तम उपासना भेंट दिया है, हम इनके इतने ऋणी है, इतने ऋणी है, इतने ऋणी है। और वो जबरदस्त बात को 1950, हम चलते हैं 1950 में, अप्रैल 1950। आज हमारे हिंद्रे साहब और श्रीवास्तव साहब भी आए हैं कनाडा से। तो 1950 अप्रैल में शास्त्री महाराज बॉम्बे में आए। वो टाइम पे शास्त्री जी महाराज ने 4 मंदिर बनाए। मैं एक बोलता हूँ साक्षात्कार की शुरुआत कहाँ से हुई। Where Kakaji's realization, when he see God himself, he was saying, I am seeing Sahajanand ji as I am seeing you. ऐसी वो साक्षात्कार जो उन्होंने करा, वो 3 फरवरी 1952, लेकिन उसकी शुरुआत अप्रैल 50 में जाती है। शास्त्री महाराज आए यहाँ नंदा जी के बंगले पे ठहरे थे। गड्ढा के प्रसंग बहुत बड़ा है, गड्ढा के लिए सेवा मांगा। काका जी को लगा 2-5 हज़ार मांगेंगे, काका जी शास्त्री जी महाराज ने 51,000 मांगे। मैं कल बोल रहा था मेरा गिरीश भाई को, अभी बोलो, अभी 5 लाख का चेक देगा। बट वो टाइम का 51,000 इज इक्वल टू व्हाट,
वो टाइम पे सोना वॉज 15 रुपीज तोला, 15 रुपये तोला सोनू હતું. સો ટુડે 30,000, સો ઇટ ઇઝ 2,000 ટાઈમ, 2000 ટાઈમ. સો ટુડે 51,000 વેલ્યू છે 10 करोड़ 20 लाख रुपया. मैं ये क्यों आपको बोल रहा हूँ कि समझना चाहिए डेप्थ, इसका इंपॉर्टेंस. पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर वो टाइम पे जब भी काका जी वॉज ना, यू नो व्हाट यू वांट टू इंक्रीज इन द लीप फोल्ड, मल्टीपल फोल्ड, वो टाइम पे तो शास्त्री जी महाराज इतने खुश हो गए. वो चंदन चर्चा का प्रसंग चंदन चर्चा किया, तभी से शास्त्री जी महाराज का वो उनके ऊपर ग्रेस वो चालू हुआ साक्षात्कार का. फिर तो बाद में बहुत शास्त्री जी महाराज सुधाम चल गए, काका जी लंदन थे, वो भी बात है. फिर इधर आए, योगी जी महाराज ने बोला नंदा जी का चुटनी का इलेक्शन का लड़ना है, कहाँ इलेक्शन और कहाँ स्पिरिचुअलिटी. वो लड़े, साबरकाठा इधर में गए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स. बाथरूम आजकल मोदी चला रहा है स्वच्छ अभियान, बाथरूम बनाओ. वो टाइम पे तो काका जी को भी लोटा लेके बाहर जाना पड़ता था, ऐसी परिस्थिति थी. जो आदमी लंदन में सेवो होटल में रहने वाला, पैदल फेरे बैरागी, ऐसे वहाँ किया. वापिस योगी जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए. और जो साक्षात्कार के बाद मैं करूं, उसके बदले हम काका जी के खुद के वर्ड में सुने कि वॉट काका जी इसके बादाम दिया, बादाम खाया, साक्षात्कार हुआ. वो हम काका जी के खुद के वर्ड में अभी सुनते हैं. એટલે મેં અડધી ખાઈ અને બાને બેનને આપી દીધી. બેન મને કંઈક કરે છે, તું બી લે ખા. થોડી આપ્યા, પછી બાપા બદામ ખાઈ લીધી, હું ખાઈ લીધી. તમે ખાઈ લીધી? ખાઈ લીધી. તમે બધી આખી ખાઈ લીધી? એ તો અંતર્યામી પુરુષ. એટલે મેં કહ્યું બાપા થોડી અડધી આપી, આમ શું કામ? મેં કહ્યું બાપા મને જે મળે ને આ લોકોને બી મળે. તો કે હમણાં એમનાથી જીરવાશે નહીં, ગાંડા થઈ જશે, પાગલ થઈ જશે, ગરીબ માણસને લોટરી લાગે એવું. તમારો જીવ તો બળવાન છે, પહેલેથી સુરવીર છો. હા, માટે અમને એવું ન કરતા. તો જો હવે એવું નહીં કરતા, એટલે પહેલો દાડો ફેલ ગયો અમારો. પછી બીજે દાડે બદામ આપી કે મહારાજ સ્વામી હવે અમે ગોંડલ જઈએ છીએ, પ્રસન્નજીનો સમયો, શાસ્ત્રી મહારાજ તમે સાક્ષાત્કાર કરાવજો. એ બદામ આપી એટલે મેં પછી ચોથા ભાગની થોડી રસકણ ખાઓ. જો જેવું બ્લડ ઇઝ થિકર ધેન વોટર. મને પણ એવો નિસ્વાર્થ ભાગ, મને જે થાય આ લોકોને બી થાય. કંઈ બી મળે તો મારે એકલા મારે અક્ષરધામ નથી જોતું, આપણે બી એન્જોય ટુગેધર. હા, તો સાથીદારોમાં હું બહુ માનું. એ પાછું બાપા કે બદામ ખાઈ ગયા? મેં કહું બાપા ખાઈ ગયા, બધી ખાઈ ગયા. આવું શું કામ કરો છો? તમે ખાઈ જાઓ, તમને તમારા બોડી બધું તૂટું થઈ પડશે, બધું શરીર લાકડું થઈ જશે, તમારી ચેતનાને મારે બધે લઈ જવાની છે. હા, અક્ષરધામમાં મહારાજનો એટલો બધો પ્રકાશ દેખાય તમારે જીરવાશે નહીં. એમને ઓછી મારે સમાધિ હમણાં એ રીતની કરાવવાની છે. બાકી એમને સમાધિ જ છે, એમનો બધું પાકું બી થશે, આત્મબુદ્ધિવાળા છે. પણ તમે પ્રતિથી કરો એટલે પછી બધું કાર્ય થઈ શકે. તમે બોલશો કરશો કે જોયા આવ્યા તો બધા માનશે. પછી મેં કહ્યું હારો બાપા આમ કહે છે, મેં કહ્યું બાપા મને મળે એ બધાને મળે. હા હા હા, પછી તો ખુલ્લું થઈ જવાનું. એમ કે મને બધા ઓળખતા થઈ જાય એટલે અક્ષરધામ જ છે કે નહીં? બાપાને જોયા, હા એ 8 આવરણ બારના પુરુષ હતા, એ નિર્ગુણ પુરુષ હતા. હનુમાનના, રામ, ગોપીઓના, કૃષ્ણ, પ્રમુખોના મહારાજ પણ મનાયા નહીં. એ પ્રસંગ કરવો મને મનાઈ દીધા, એ ગોકીરો કર્યો. તો હું કહી શકું કે તમે ભગવાન જોયા છે? હું ભગવાન જોયા છે, સદાન સ્વામી બી જોયા છે. गुरु वचन को किया साकार, भक्ति सार्थक की अपनी, धन्य हो दादू भाई आपको, पाई योगी की दृष्टि अमी, कार्य असंभव शक्य हुआ और ईडर का गढ़ जीत आए, जीताएंगे गढ़ शास्त्री जी इंद्रिय अंतःकरण के। स्वामी श्री जी से कहेंगे आपने शास्त्री महाराज को प्रसन्न किए, प्रत्यक्ष दर्शन देंगे श्री जी, आइए अक्षर देरी में, आइए अक्षर देरी में। स्नान करा के नई धोती दी और कहा रखो उपवास, धाम के सुख को झेले
देवधाम सारी रहकर सम्मुख तो इस बार बादाम को खाने से पहले दादू भाई ने मांग लिया, मैं जो पाऊँ सबको मिले वह योगी जी से वचन लिया। योगी जी से वचन लिया। योगी जी ने दिए आशीष लाए श्री जी के सम्मुख, कहा कि घनश्याम महाराज दीजिए दादू भाई को दर्शन सुख। दर्शन करते दादू भाई की श्री जी के संग आप मिले, देह आत्मा अलग हुए और अर्ची मार्ग की दिशा मिली। दिव्य देह से योगी जी संग देवधाम को देखे अपार, सर्वोपरि अक्षरधाम में हुआ श्री जी संग साक्षात्कार। 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 सो ये महान घड़ी थी और हम लोग भाग्यशाली हैं कि ये घड़ी को हम सेलिब्रेट करते हैं। जोरदार तालियों से काका जी को साक्षात्कार को हमारे अंदर उतारने के लिए प्रार्थना करते हैं। काका जी का ये साक्षात्कार पूरी आध्यात्मिक इतिहास में एक पूरा चेंज लाया। एंड जो स्पीड से भगवान भजने की गति, बिकॉज उनको मालूम था कि 51 to 71 योगी जी महाराज का जो प्रगट था उसमें जो काम होने वाला है, 51 संतों बहनों, ऐसा भव्य समाज जो होने वाला है वो 20 साल में योगी जी महाराज ने किया। और उनका ये यत्किंचित वातावरण ये पढ़ने का ये प्रयास था कि ऐसा साक्षात्कार किया। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मतलब, भाई काका जी का हुआ अभी क्या, तो द होल स्पिरिचुअलिटी इज मेकिंग संबंध, रिलेशन। पहले के जमाने में लोग परोक्ष संबंध करते थे। रामचंद्र भगवान कृष्ण परमात्मा वो आए तो लिखा गया कि रामावतार में खाली 3.5 दिन संबंध कर सके, कृष्णावतार में 12.5 कर सके। इसलिए मुक्तानंद स्वामी ने गया कि प्रगट की भक्ति करो। प्रगट ने भजी भजी पार पाम्या गणा, गीत गुणी काकपी वृंद कोटि, प्रगट की उपासना करी। और उससे आगे प्रत्यक्ष, मेरी आंख के सामने हो, प्रति मिस सामने, इक्ष मिस आंख, मेरे आंख के सामने है वो। और उससे भी आगे प्रत्यक्ष, उसके भी आगे कि वो भगवान, वो मेरे को जो सहजानंद मानव रूप में मिला वो मेरे अंदर में अखंड है, मेरे साथ है, साक्षात। ये एनालिसिस कल दिनकर भाई और अक्षर स्वामी के साथ हुई कि ऐसे साक्षात्कार काका जी ने हमें करवाया कि हमारे साथ भगवान की शक्ति हमारे तक ही काम करती बने और हम ऐसे सेवक बने जिसको स्वामी जी दास का दास बनते हैं, आत्मीय भूल को बोलते हैं। हम ऐसे सैंपल बने कि हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर वो शक्ति काम करती बने और हम उसके ऐसे सेवक बने। ऐसी टेक्निक काका जी ने खुद के साक्षात्कार करके हमारे लिए, मानव जात के लिए एकदम सुलभ बनाई। ऐसे काका जी को, ऐसे साक्षात्कार को कोटि कोटि नमन है। और इसीलिए पप्पा जी बोलते हैं कि ये विजय दिन है। आज जो भी संकल्प करो, काका जी का साक्षात्कार, काका जी ने बोला योगी भगवान है, भगवान है, गोकीरा किया, पढ़ो कोर के बैठ नहीं रहे। उसके बाद जो जो प्रसंग हुए, खाली मैं 4-5 प्रसंग की बात करता हूं, मैं तो खाली मेंशन करता हूं, प्रसंग पूरा बोलने जाएंगे तो पूरा भागवत हो जाएगा। कि ऐसे संजोगों में भी काका जी ने बोला नहीं योगी बापा भगवान है। हम छोटी छोटी बाबत में हम तो हमारी निष्ठा डिगमग जाती है। इसीलिए आज स्वामी जी बोलते हैं कि प्रथम 37, प्रथम 27, प्रथम 62, जतलपुर 4-5 जैसी निष्ठा करो। काका जी वो बोलते थे। जो साक्षात्कार हुआ उसके बाद बिजनेस के लिए गए, 10 लाख का कमीशन रखा गया था। अभी वो 51,000 का इतना वैल्यू, तो 10 लाख का कितना होगा वो टाइम पे। वो यहाँ जय स्वामीनारायण सब चौपट हो गया। शास्त्री महाराज योगी बापा को लेके कि क्या दिखता है, दरिया दिखता है। शास्त्री महाराज नहीं दिखते हैं, शास्त्री जी महाराज। तो उन्होंने जो साक्षात्कार हुआ अपनी जीवन में पल पल जी के वो साक्षात्कार जिया है। 24 लाख का केस हुआ, कोई वो टाइम का जज था,
अंबाशंकर भाई जोशी, उनके लड़के अभी मिले विद्यानगर में, महेंद्र भाई गांधी की त्रयोदशी थी, उनके दिनों आए थे। वो जज, इतने बड़े जज होती, इतनी बड़ी मीटिंग, इतनी बड़ी कॉर्पोरेट सब काउंसिल की मीटिंग होती थी, पर दादू भाई के मुख पे देखो तो कुछ नहीं। और वहां से इतना केस हार के योगी बाबा बोलते हैं कि तुम प्रवचन करो। सो इसको बोलते हैं कि माना भगवान है। सी व्हेन यू से गॉड, somebody a god कि ये मेरा भगवान है, it's a huge responsibility and काकाजी has taught us by these incidences कि ऐसे प्रसंग में भी एक बार तो कमेटी ने उसको बुलाया, 2 घंटा फायरिंग दिया कि तुमको बापा को भगवान नहीं बोलने का, 2 घंटा। अक्सर ऐसा में तो ये प्रसंग बरोबर मालूम होगा। इस बात नौबत वहां तक आई कि काकाजी रो पड़े, इतना तो बोला, फिर भी जब बाहर आए तो हंसते हंसते योगी भगवान छे, जैसे बाहर आए कि बापा भगवान छे। वो उसको उसने जो साक्षात्कार किया था वो ये साक्षात्कार है। शोल्डर, ये दादर मंदिर अभी अपन देख रहे हैं, शोल्डर का प्रसंग ऊन बनाया था। बापा बोलते हैं छगन भाई को हार पहनाओ, वो टाइम पे बापा भगवान है। विमुख किया तो बापा भगवान है। लाइफ में कितने वर्ल्डली एट्रैक्शन, लीलावती मुंशी से लेके उनके लाइफ में कितने आए, पर योगी बापा वॉज प्रायोरिटी। मैं इसलिए कहता हूं कि हमें ये साक्षात्कार हुआ है, हम हमारे साथ है, लेकिन हमारे जीवन में पल पल ये बात का एहसास होना चाहिए कि मेरा जो करता हरता है वो मेरा भगवान है, मुझे मिला है, और वो मंगलकारी है, वो सुखकारी है, वो दिव्यकारी है, अभी भी मेरे साथ है। ऐसी भावना से काका जी ने गाया और पूरी जिंदगी ये योगी जी महाराज की कहानी करी। और तो अभी क्या, तो आज ही सुबह में अक्षय स्वामी ने संकल्प करवाया कि ऐसे काका जी और ऐसे पप्पा जी की शताब्दी आ रही है, जैसे शास्त्री जी महाराज ने देशकाल ग्रहण किया था। सुबह में जमराला का प्रसंग बोला, अभी बापा अक्षय स्वामी ने बापा का राजूला का प्रसंग बोला। एक भक्त के लिए आधा घंटा धूप में बैठे रहे, ताप खुला, बाथरूम जाने के बहाने, वो भक्त जब तक आया नहीं तब तक मैं मिलूं नहीं, तब तक बैठे रहे। ऐसे प्रसंगों में जो हमारे लिए उन्होंने सहन किया है, उसकी शताब्दी आ रही है। तो वो 2017 में दिसंबर में दिल्ली में और 18 में साकरदा का भव्य मंदिर करना है। वहाँ भी पूरा जो अभी जूना मंदिर है उसकी जगह पे पूरा नया मंदिर हो, उसमें धामधामी मुक्तों की मूर्ति बैठे, शास्त्री जी महाराज, योगी महाराज की मूर्ति बैठे, काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी साहब की मूर्ति बैठे, और रंगे चंगे हम लोग सब आज, अगर आप मेरे साथ मंजूर हो तो मैं जब भी काका जी पप्पा जी की जय बोलाऊंगा तो आप इतनी जय बोलना कि ये नड़िया फाड़ के ऊपर तक वो आवाज जाए और वो शताब्दी जहां जहां हो जाए, ऐसी आप जय बोलाना। आर यू रेडी? बोलो प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज की। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब की। सभी प्रगट प्रत्यक्ष स्वरूपों की जय जय जय। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। मैं ज्यादा बोला हूं तो माफ करना। जोरदार तालियां हम वशी भाई के लिए बनाए। वशी भाई ये व्यक्ति नहीं है, हरते फिरते उत्साह, हरता फरता भक्ति, हरती फरती मोटिवेशन, हरती फरती प्रेरणा, वो हमारे वशी भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस महोत्सव सभा में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के भूतपूर्व बहुत ही बड़ी पोस्ट पे रह चुके ऐसे हमारे माननीय केसी सिंह साहब पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। ऐसे घनश्याम प्रदेश के प्रमुख शशि भाई, उनके साथ मणि भाई, फिर हमारे सुरेश भाई गांधी और गुणातीत प्रकाश के अन्य सभी भाइयों, और जिनका जिनका भी नाम मैं न ले पा रहा हूँ, वह सभी आप सब हमारे आत्मीय स्वजन है। अगर किसी का नाम मैं न ले पाया हूँ तो माफ़ करना, लेकिन आप सबका है दिल से स्वागत है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए अभी 28 तारीख का जिनका हमने प्रागट्य दिन 64वां मनाया, ऐसे काका जी के दिव्य मानस सपूत हमारे सबके लाडले पूज्य भरत भाई को प्रार्थना करता हूँ, वो हमें प्रासंगिक महात्म्य दर्शन कराएंगे। पूज्य भरत भाई।
व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैवेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा જેની અમૃતવાણી તો વૈરહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલી ન કરે શું ભવ્ય અક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સૌના શ્રેયાર્થે તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે સહજાન સ્વામી મહારાજની જય અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય પ્રત્યક્ષ ધામ ધામી મુક્તોની જય 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 ગુરુ હરિ કાકાજી મહારાજ ગુરુ હરિ પપ્પાજી મહારાજ બંધુ બેલડી શતાબ્દી મહોત્સવની પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજ કી प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब की प्रगट ब्रह्म स्वरूप अक्षर बिहारी स्वामी महाराज की सभी गुणातीत स्वरूपों की आज के आनंद की जय 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 गुरु हरि काकाजी महाराज साक्षात्कार दिन महोत्सव की बहुत ही आनंद का दिन है। सुबह से पाटोत्सव की विधि से ये सब कार्यक्रम चल रहा है। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे अवसर पे सभी दूर दूर से इतना ट्रैफिक और इतना सब माहौल में भी जैसे वसी भाई ने बताया हमारे वहाँ फंक्शन ही फंक्शन चालू ही रहते हैं, उसमें सब भक्त भावना से आते हैं, वो बहुत बड़ी बात है और सबको इसके लिए धन्यवाद है। अक्षर बिहारी स्वामी जी पधारे वो हमारे लिए सोना में सुगंध है और उनका भी हमें सुबह से आशीष दर्शन का लाभ मिल रहा है। पूज्य दिनकर भाई तो हमेशा होते ही है 3 फरवरी के फंक्शन में, उनका भी आज हमें इनका दिनकर भाई इतने टू एंड फ्रो होते हैं, मगर वो बोलते 3 फरवरी 26 जनवरी ऐसे सब अवसर पे वो इधर होने ही चाहिए, इसी तरह से वो अपना प्रोग्राम बनाते हैं और ट्रैवलिंग वगैरह की कोई परवाह नहीं करते हैं, मगर ऐसे फंक्शन में सबको लाभ आशीष देते हैं। काका जी का साक्षात्कार के बारे में वसी भाई ने बहुत विस्तृत रूप से हमें सब कुछ बताया। काका जी को साक्षात्कार हुआ तो काका जी को जब भी साक्षात्कार हुए तभी बादाम खाई, जो प्रसंग अभी बताया। काका जी को भावना ये थी कि मुझे साक्षात्कार होए तो सबको वो सुख मिले, और उसने जो योगी महाराज ने बादाम दी वो सबको बांटी। तो बापा ने उसको पूछा भी आपने खाई? तो काका जी कुछ बोले नहीं। फिर बापा ने वापस कहा आपने खाई? तो कि नहीं मैंने इनको दिया। तो बापा बोले ऐसा नहीं चलता है, आपको ही खानी है। तो बोलते मेरे को जो सुख आप दे रहे हो वो मुझे तो मिल रहा है, मगर मेरे को सबको देना है। तो बापा ने क्या बोला कि अगर आपको ये साक्षात्कार हो जाएगा, बाद में सभी को साक्षात्कार है ही, और सबको हो ही गया है। तो देखो, तो काका जी ने फिर काका जी को योगी महाराज ने अपने सामने खड़े रह के वो बादाम खिलवाई और बाद में ये साक्षात्कार हुआ। ऐसी साक्षात्कार की बात योगी जी महाराज ने अपनी डायरी में, योगी महाराज ने एक ही बुक लिखी है और वो बुक है अक्षर तीर्थ।
और उसमें गोंडल मंदिर का पूरा महात्मा बताया है। और उसमें काका जी के ये प्रसंग जो साक्षात्कार हुआ, वो बात योगी महाराज ने स्वयं अपने हैंड राइटिंग से, अपनी से कलम से लिखा हुआ है। वो पढ़े तो हमें ख्याल होता है कि बापा को कैसा उत्साह था और योगी महाराज ने कैसा वो किया है कि भाई ये साक्षात्कार हुआ है, सामान्य बात नहीं है। हम बोलते हैं साक्षात्कार हो गया, मगर काका जी को साक्षात्कार हुआ। बाद में साक्षात्कार क्या, वो सही अर्थ में सबको साक्षात्कार हुआ, कैसे हुआ, वो काका जी ने अनफोल्ड कर दिया। काका जी ने क्या बोला कि ऐसे सच्चे गुणातीत संत की पहचान हो गई, उनको ब्रह्म स्वरूप माना, उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा, हमारा विश्वास वो अटूट हो गया। उसको जैसे वैसे पहचाना तो हमें भी साक्षात्कार, और ऐसे योगी जी महाराज को पहचाना वो साक्षात्कार। तो ऐसे बाद में ये गुणातीत समाज में कितने ऐसे भक्तों, ऐसे जो संत गुणातीत संत के साथ जुड़े हैं और इसी तरह से जुड़े हैं, सब साक्षात्कार वाले हैं। इसलिए वो कहते हैं भाई सबको साक्षात्कार हो गया है। तो ऐसा बात जो योगी जी महाराज ने लिखा वो मैं खाली पढ़ता हूँ। अभी थोड़े समय में बहुत कुछ कहना भी है, मगर इतना ये जो पढ़ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि योगी महाराज उसको अप्रूव कर रहे हैं कि ऐसा साक्षात्कार हुआ। स्वामीनारायण हरे प्रगट ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराजे परम भगवदीय भक्तराज नंदा साहेब ने प्रथम चूंटणी वखते अमदावादમાં આંબલી પોળના મંદિરે બોલાવીને અક્ષરદેરીની માનતા આપી અને વચનામૃત મધ્ય 22 સિદ્ધ કરવા કહ્યું। તેમાં મુંબઈથી દાદુભાઈ છગનભાઈને બોલાવીને સંપૂર્ણ સાથ આપવા આજ્ઞા કરી ને અક્ષરધામનું નિશાન સિદ્ધ કરવા સૌને રૂડા આશીર્વાદ આપ્યા। તે મુજબ નંદા સાહેબની પણ સર્વોપરી જીત થઈ અને દાદુભાઈ ને છગનભાઈને ગોંડલ બોલાવી અક્ષરધામના દિવ્ય સુખનો અનુભવ કરાવ્યો। ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિનો અલૌકિક પ્રતાપ સાક્ષાત સર્વોપરી સ્થાનમાં મોટા પુરુષની કૃપા થકી જણાયો। શાસ્ત્રી મહારાજ ગયા જ નથી, યોગીજી મહારાજ થકી પ્રગટ છે ને છે જ તેવી પ્રતીતિ સૌને અંતરમાં કરાવી દીધી। આ પ્રસંગની વાત યોગી બાપાએ લખેલી છે, તે અત્રે જણાવેલ છે। યોગી મહારાજ लिखते हैं कि अक्षर मंदिर माटे परम पूज्य शास्त्री जी महाराज जाते जयपुर जईने घनश्याम महाराजनी 64 तसूनी मूर्ति करावी लाव्या हता। बीजा बधा मंदिर में काष्टनी मूर्ति होय, परंतु अक्षर मंदिर माटे तो स्वामी कहे आ गुणातीतान स्वामीनु समाधि स्थान छे। आरसनी घनश्याम महाराजनी मूर्ति 64 तसू જેટલી મહારાજની મૂર્તિ ઊભી હતી તેટલી જ કરાવવાની છે। योगी जी महाराज लिखते हैं कि ये मूर्ति शास्त्री जी महाराज स्वयं जयपुर जाके जैसी स्वामीनारायण भगवान की हाइट थी वही हाइट की 64 तसु की ऐसी मूर्ति बनवाई। ते प्रमाणे स्वामीनी दयाथी मूर्ति चमत्कारी थई। घणा हरिभक्तो घणा हरिभक्तोने नवा नवा दिव्य अनुभवो करावे छे। परम भगवदीय दादूभाई ने साक्षात अक्षरदेरी में घनश्याम महाराजे अनुभव करायो। तेवा अनुभवो घणा भक्तों ने साक्षात अक्षरदेरी में थाय छे। ते स्थान अत्यारे प्रत्यक्ष छे अने महापूजाओथी दरेकना संकल्प सिद्ध थाय, तेथी सौ शांति अनुभवे छे अने सुख थाय छे। फिर दूसरी बार योगी महाराज लिखते हैं कि दादूभाई वगैरह मंडल राजकोट अक्षरडेरीए भजन कीर्तन करता था। घनश्याम महाराजनी मूर्तिने विषे दादूभाईने लक्ष्य थयो, रूड़ा आशीर्वाद आप्या। अक्षरडेरीए 3 दिवस साक्षात महाराजना दर्शन शास्त्री महाराजनी कृपाथी थया। राते आरती थई रही अने एकदम लक्ष्य थई गयो। शाम को आरती हुई, योगी जी महाराज ने घनश्याम महाराज की मूर्ति के पास काका जी को लिए गए और जस्ट महाराज को बोला, हे महाराज
दादू भाई ने इडरिया गढ़ जीत के लाए हैं, अभी आप उनको प्रकृति पुरुष का गढ़ जीता दो और दर्शन दो। तो बापा को काका जी को समाधि हो गई। दादूभाई घनश्याम महाराजની મૂર્તિ સામું જોઈ રહ્યા, અડધો કલાક સામી દ્રષ્ટિ માંડીને દર્શન કર્યા ને એકદમ લક્ષ થઈ ગયો, આંખની વૃત્તિ મૂર્તિમાં જોડાઈ ગઈ ને સ્થિર થઈ ગયા। અમે બધા પાસે હતા, કાષ્ટવત દેહ થઈ ગયું। અક્ષરધામમાં દર્શન કરે પછી બધાએ સંભા મંડપમાં સુવાડી દીધા। તે ઉઠે પીવે નહીં, ઉઠે જ નહીં। પછી સવારે પરાણે નવરાવ્યા, પણ લક્ષ મૂર્તિ સામું। એમ 2 દિવસ લક્ષ રહ્યો, ખાય નહીં, પીવે નહીં, એક તાર મૂર્તિ જોડાઈ ગઈ। પછી 2 દિવસે મહારાજે જગાડ્યા ને ભાન આવ્યું। પછી સૌને ત્રીજે દિવસે લક્ષ ઉતર્યો, સૌને વાત કરી જે મુને અક્ષધામમાં તેડી ગયા। અનંત કોટી મુક્તે સહિત મહારાજે પોતાના ધામમાં દર્શન દીધા। ત્રીજે દિવસે લક્ષ ઉતર્યો ત્યારે ગામના માણસો, ગામના હરિભક્તો દર્શને આવેલા। પછી બધાને અક્ષરધામમાં ગયા તે વાત કરી। મહારાજ મને ધામમાં તેડી ગયા, પોતાની મૂર્તિનું સુખ આપ્યું ને શાંતિ થઈ। પછી ત્રીજે દિવસે ઉઠાડ્યા, નવરાવ્યા, પૂજા કરાવી ને ખીચડી જમાડી, પણ જમવામાં લક્ષ નહીં, આંસુની ધારા જાય। પછી જેમ જેમ દિવસ ગયા તેમ તેમ સુખ થયું। પછી દાદુભાઈ પોતાને લક્ષ થયો તે વાત કરે, તે જે હરિભક્ત આવે તે સાંભળીને રાજી થાય। એવી રીતે काका जी ने, अरे योगी महाराज ने सब लिखा है। तो काका जी को ऐसा साक्षात्कार हुआ, उससे पूरा समाज, गुणातीत समाज उनका ऋणी है। हाँ, बे लेटर। तो इसी तरह से बहुत हम जो भाग्यशाली है वो इसलिए है, काका जी ने साक्षात्कार होने के बाद जो सूत्र दिए वो सूत्र आज भी एप्लीकेशन में लाओ तो आपको साक्षात्कार ही है। और इसी तरह से हमें हमारी साधना को इजी बना दिया। सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक साधना में ऐसे गुणातीत संत को पहचाना और उसके संत के संबंध में आना, वही हमारी सबसे बड़ी भाग्य की बात है। और ऐसे संबंध में आने के बाद भी ऐसे गुणातीत संत को पहचानना, उससे बड़े भाग्य की बात है। और वो पहचान काका जी ने हमें सबको कराई, और इसलिए जो प्राप्ति हुई वो अमाप 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 है, उसका कोई ये नहीं है। काका जी बोलते थे कि आप 5 जन मिलके एकत्व भाव से ऐसे गुणातीत संतों के संबंध में हो तो जो संकल्प करो वो सिद्ध हो जाता है। तो कितनी एकदम बड़ी बात है कि 5 निष्ठा वाले भक्त ऐसे गुणातीत सत्पुरुष के संबंध में आए, वो मिलके एकत्व भाव से जो करेंगे तो सांबेला में से संगीत निकलेगा। ऐसी बात जो काका जी ने कही और उसका प्रूफ बताया कि आप 5 जन एक मिलके करो। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है। आज ही हम अक्षर विहारी स्वामी जी के साथ में सुबह में, कल से ये सब बातें चल रही है। और 2 साल में जो मंदिर का, साकरदा मंदिर, वो 50 साल हो गया। और वो 50 साल के बाद वो पहला मंदिर काका जी ने वहाँ बनाया, और वो मंदिर का हमें नूतनीकरण करना है, और वो नया ही बना के उसमें ये करना है, तो बड़ा कार्य है। मगर अक्षर विहारी स्वामी जी की भावना ये है कि हम सब मिलके अगर संकल्प करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। और वो बात काका जी ने साक्षात्कार से ये बताया कि ये हो सकता है। और इसी तरह से बहुत सारे कार्य होते हैं, और यही ऐसा ही कार्य अक्षर विहारी स्वामी जी के संकल्प से होने वाला है। हम सब उसमें एक रुचि से जुड़े हैं, इसलिए होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये साक्षात्कार का फल है। दूसरा, काका जी बोलते थे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कितना भी प्रारब्ध है, कैसा भी प्रारब्ध है, मगर अगर ऐसे भक्तों की
ऐसे संतों की, ऐसे गुणातीत स्वरूपों की अतिशय सेवा में चले जाओ, तुम्हारा प्रारब्ध निकल जाएगा। अतिशय सेवा करो। और ऐसी अतिशय सेवा करने वाले हमने बहुत सारे भक्तों देखे, उनके ऐसे ऐसे प्रारब्ध, मगर वो सब टल गए। और वो प्रारब्ध प्रारब्ध नहीं रहा है, मगर वो भक्ति में परिवर्तित हो गया और ऐसे जीवन जीते। हमारे यहाँ एक बहन है, वो उसको क्या, वो उसको बहुत बीमारी आई और ऐसी बीमारी थी कि वो धाम में जाए ऐसा था। मीराबेन करके है, और डॉक्टर भी बोलते थे, और इधर इतनी चीसा चीस करते थे, हमने सबने देखा था। और वो उसको सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। स्वामी जी भी इधर आए, तभी स्वामी जी को भी हमें प्रार्थना करी थी कि अभी इनको धाम में लेके जाओ, ये सहन नहीं कर सकते। मगर उसके पास जो प्रारब्ध टालने का जो उसने सेवा करी थी, वो एक सेवा करी थी कि मम्मी बाकी 3 साल तक, 3 से 4 साल तक विदाउट कुछ देखे हुए मम्मी बाकी सेवा करी थी, एक धारी। और उनका जो उनका ये था पुण्य, उससे जो नहीं मिटे हुए रोग था, वो आज ऐसा मिट गया है कि दूसरे लोगों से ज्यादा वो दौड़ सकते और सेवा करते ऐसे। हाँ, ऐसी तरह से बहुत सारे प्रसंग है जो ऐसी सेवा से। हमारे हरकचंद भाई का भी ऐसा प्रसंग है, वो उनका तो इतनी बीमारी कि हमेरे को चक्कर आ जाए, मगर राजू भाई भट्ट की सेवा करी, प्रारब्ध बदल गया, पूरा अभी सेवा में जुड़ गए। तो ऐसे ऐसे ये जो अतिशय सेवा की बात है, प्रारब्ध बदलना है तो अतिशय सेवा करो। काका जी बोलते थे, हमारे एक छगन भाई थे, उसने भी ऐसी सेवा नटू भाई की करी, नटू भाई डेडी। तो स्वामी जी का और काका जी का इतना आशीर्वाद मिला कि उनका जो प्रारब्ध था, उनका जो प्रॉब्लम था, वो सब सोल्व हो गया। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग है। तो हम आज सच्चे अर्थ में स्वामीनारायण भगवान और सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे काका जी, आपने जो कुछ भी दिया है, आपने ऐसा समाज दिया है, ऐसे गुणातीत स्वरूपों की पहचान कराई है, ऐसे संतों की पहचान कराई है, वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए हम ये टाइम बोलते हैं ये साल में कि कुछ भी न करो तो इतना तो जरूर करो कि 25 भक्तों के गुणानुवाद का हर रोज सोचो, 25 भक्तों के गुण सोचो, तो आपके जीवन में जरूर ऐसी पॉजिटिविटी और ऐसा परिवर्तन आ जाएगा कि आपको महिमा ही महिमा नजर में आएगा, दिव्य भाव ही दिव्य भाव नजर में आएगा। हमें किसी का भी नेगेटिव दिखेगा ही नहीं। ऐसा स्थिति हो सकती है, और ऐसा इसके लिए इतना ही है खाली। और ऐसे गुणातीत संतों ने इसे हमें दर्शन कराया है। तो आज अक्षर विहारी स्वामी जी पधारे हैं, ऐसे दिव्य बहनों पधारे हैं, डॉक्टर नीलम बेन, शोभना बेन वगैरह सब आए हैं, और प्रवीणा बेन सब आए हैं। तो ऐसे संतों है, खास तो हमारे भक्ति स्वामी बहुत टाइम से बोलते हैं कि मेरे को आना है और सबको लाभ देना है। तो आज आज हम भक्ति स्वामी को प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे हृदय से खुल के लाभ दे सबको, और सबको आनंद कराए, और ऐसे महिमा के अंदर हमें सबको लेके जाए। तो आज अक्षर विहारी स्वामी जी के चरणों में भी प्रार्थना है, हे अक्षर विहारी स्वामी जी, आपने आपकी जो दासत्व भक्ति है, वो दासत्व भक्ति से हम जीवन जी पाए, और ऐसी महात्मा से हमेशा सेवा में ऐसे जुड़े रहे, यही प्रार्थना है। हमारे दिनकर भाई तो ऐसे दासत्व के वो PhD है, उनका दासत्व की बात ही हम नहीं सोच सकते, ऐसा दासत्व के वो है। तो दिनकर भाई के चरणों में, और दिनकर भाई के और भी पॉजिटिविटी बहुत जोरदार है। और ऐसे सब संतों को हमें बहुत 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 प्रार्थना करके आजी जी करते हैं। काका जी ने जो दाखड़ा किया है, वो हमारा जीवन से, विचार से, वाणी से, वर्तन से हम प्रूव करें,
हमारा वर्तन से हम दिखाए कि हाँ काका जी और पप्पा जी और ऐसे हरिप्रसाद स्वामी जी, सर बिहारी स्वामी जी, हमें ऐसे गुणातीत सत्पुरुष मिले और ऐसा समाज मिला है, वो हमेरा हर एक हलन चलन से ये होए, इसके लिए आप सब आशीर्वाद दो, यही प्रार्थना है। सहजान स्वामी महाराज की जय।